वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं। समस्त इस सृष्टि में विराजमान जो एक ही सत्ता है, जिस सत्ता के कारण ही समस्त जग उससे ऊर्जा लेकर ऊर्जान्वित हो रहा है, ऐसी परम दिव्य सत्ता भगवत सत्ता के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए, गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए, आइए हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं वह है 12वां अध्याय, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी स्वाध्याय क्रम में हम स्वाध्याय कर रहे हैं भक्ति योग का। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो अब योगेश्वर जी ने जब अर्जुन से यह कहा, अर्जुन ने जब बहुत सारे विधियां तरीके बताए कि किस प्रकार से एक साधक, एक मनुष्य उस परम पिता परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर सकता है, तो योगेश्वर जी जब बता रहे थे तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं इन सभी तत्वों को, इन सभी विधियों को करने में समर्थ हूँ। तब योगेश्वर जी कहते हैं कि ठीक है, समर्थ हैं। तो अब योगेश्वर जी बता रहे थे कि अपनी शरणागति में आने के तत्व, फिर उसके बाद बताते हैं कि जो मनुष्य, जो साधक उस परम पिता परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर लेता है, तो योगेश्वर जी बता रहे हैं उसके लक्षण कि फिर उसका संपूर्ण जीवन कैसा होता है, उसका वाणी व्यवहार अर्थात उसका इस संसार में व्यवहार कैसा होता है। क्योंकि हम अगर देखें इस संसार में, अगर असली परीक्षा कहीं मनुष्य की होती है वह व्यवहार में ही होती है। और योगेश्वर जी ये बता रहे हैं कि एक जो भक्त होता है, जो एक साधक होता है, जिसने भगवान को ही अपना सब कुछ माना है, तो योगेश्वर जी अब उनके लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात उसका चिन्ह कैसा होता है, अर्थात उसका वाणी व्यवहार, उसका संपूर्ण जीवन कैसा होता है। तो हम सभी उन्हीं का ही स्वाध्याय कर रहे हैं। तो हमें स्वाध्याय करते हुए देखा था, योगेश्वर जी बता रहे थे कि अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इससे पूर्व योगेश्वर जी ने बताया कि जो भक्त यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै यो मद्भक्तः स मे प्रियः। योगेश्वर जी इन पदों को बता रहे हैं। फिर एक पद आया था, इसी क्रम में हम स्वाध्याय करते करते हमने देखा योगेश्वर जी ने जब बताया कि अनपेक्ष सुचिर दक्ष, इन सभी का हम स्वाध्याय कर रहे थे। तो इसी पक्ष में एक आया था कि जो एक साधक होता है, जो एक भक्त होता है, कि जो जिसने भक्ति पद को अपना लिया है, उसके हम लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। तो योगेश्वर जी उनके लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह दक्ष होता है। दक्ष का अर्थ होता है जिसको हम संसार में कहते हैं चतुर, अर्थात जिसको हम कहें स्किलफुल। तो उसी को योगेश्वर कह रहे हैं कि वह जो साधक होता है वह दक्ष होता है। इस पद का हमने कल भी कुछ स्वाध्याय किया था। तो योगेश्वर जी कहते हैं इस संसार में किसको चतुर मानता है, किसको स्किलफुल मानता है, कि जो
बड़ी बड़ी सभाओं में अपनी बातों से, अपने राय को रखकर, अपने मत को रखकर अन्य को पराजित कर दे, या जो अधिक से अधिक पदों को, इनामों को, पारितोषिक को हासिल कर ले, वह उसको यह संसार मानता है दक्ष, चतुर, जो अपनी बात को अच्छे से रख पाता है। तो योगेश्वर जी कहते हैं एक जो साधक होता है, जो एक मेरा भक्त होता है, तो कहते हैं वह कैसा चतुर होता है। उसकी चतुरता अर्थात उसका जो दक्षता इसी में है कि वह, उसको ये तत्व ज्ञान होता है कि जो ये उसका पंच तत्वों से बना हुआ जो ये शरीर है, यह विनाशी है, और फिर वह इस विनाशी इस शरीर के द्वारा उस अविनाशी परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो योगेश्वर जी कहते हैं कि यही एक भक्त की, एक साधक की दक्षता है, यही उसकी स्किलफुल है, यही उसकी चतुराई है कि वह इस विनाशी शरीर के द्वारा उस परमपिता, उस अविनाशी प्रभु को अपने अंतःकरण में अनुभूत कर सके, उसी की सत्ता को सर्वत्र देख सके। तो कहते हैं योगेश्वर जी, हे अर्जुन, संसार की दृष्टि में जो मनुष्य चतुर होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में वही मनुष्य चतुर है, वही स्किलफुल है कि जो इस संसार में रहते हुए भी इस नश्वर शरीर के द्वारा उस अनश्वर परमपिता परमात्मा को अनुभूत कर लेता है, उसके सत्य को जान लेता है। तो योगेश्वर जी कहते हैं वही एक वास्तविक रूप में देखा जाए चतुर है। और यही श्रीमद् भागवत पुराण में भी कहते हैं, एषा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा च मनीषिणां यत् सत्यनमृतं नेह मर्त्य नाप्नोति मामृतम्। तो कहते हैं विवेकियों का विवेक इसी में है, जो अधिक से अधिक जो कुशल हैं, जो चतुर हैं, उनका चतुराई भी इसी में है, पराकाष्ठा इसी में है कि वह इस विनाशी शरीर के द्वारा उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लें। तो इन तत्वों को हम देख रहे हैं कि योगेश्वर जी एक साधक के उसके लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं कि उसके कैसे लक्षण होते हैं, क्या चिन्ह होता है। तो एक उनका लक्षणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वह स्किलफुल होता है, अर्थात वह कुशल होता है। तो उनकी कुशलता का राज बताया कि उनकी कुशलता क्या होती है। तो योगेश्वर जी ने बताया कि वह इस संसार में रहते हुए भी, इस संसार की चकाचौंध, इस संसार के जो भौतिक जो प्रलोभन है उनको देखता हुआ भी, इसमें रहता हुआ भी वह वास्तविकता को जानकर उस परम पिता परमात्मा को अपने हृदय में, इस जगत में, संपूर्ण सृष्टि के कण कण में अनुभूत कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं योगेश्वर जी वही चतुर है। फिर उसके बाद अगला ही पद इस श्लोक में आता है, वह है उदासीन। उदासीन अगर हम आम भाषा में देखें तो ऐसा लगता है कि जो कभी हंसता भी ना हो और कभी किसी के साथ अच्छे से व्यवहार भी ना करता हो, तो उसको आम भाषा में ऐसा बोला जाता है उदासीन। तो लोग योगेश्वर जी कह रहते हैं उदासीन का अर्थ है संस्कृत भाषा के अनुसार देखिए उदासीन, अर्थात जो ऊपर बैठा हुआ है। तो ऊपर कैसे बैठा हुआ है, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं साधक जन की। जैसे वह साधक ऐसे ऊपर बैठा हुआ होता है ज्ञान की दृष्टि से, जैसे वह एक लौकिक उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे एक साधक है, वह पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है, नीचे बाढ़ आई हुई है या आग लगी हुई है, तो वह उस बाढ़ के पानी से या उस आग की ज्वलन से वह अनुभूत है, अर्थात तो उसको पता नहीं है, वह उससे अलग है, विलग है। तो ऐसे ही एक साधक की उपमा दी जाती है कि वह साधक इस संसार में रहते हुए भी वह उससे ऊपर, अर्थात उसके जो सुख दुख होते हैं वह उनसे ऊपर उठ जाता है। तो उसको ही कहते हैं योगेश्वर जी, हे अर्जुन, वह साधक उदासीन होता है। अर्थात ऐसा नहीं कि वह कभी मुस्कुराता नहीं है, वह कभी हंसता नहीं है, कभी कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करता है। उदासीन का अर्थ है कि जैसी भी स्थिति भी उसके सामने आती है वह उसको ज्ञानपूर्वक देखता है और ज्ञानपूर्वक उसका समाधान करता है। क्योंकि संतों के लिए तो कहा गया है कि हंस बोले बड़े मान दे, अर्थात
जब भी किसी के साथ कोई व्यवहार करे तो कैसे व्यवहार करे, तो कहते हैं कि जब भी व्यवहार करें तो प्रसन्नता पूर्वक मुख पर प्रसन्नता रखते हुए अन्य को सम्मान मान देते हुए ही अन्य के साथ हम व्यवहार करें। तो यह योगेश्वर जी भी बता रहे हैं कि यह एक भक्त का लक्षण है। अब आगे बताते हैं, इसी श्लोक के अंतर्गत आ रहा है, वह है पद अगला गतव्यथः। गतव्यथः अर्थात संस्कृत भाषा के अनुसार देखें कि जिसकी व्यथा चली गई है, अर्थात योगेश्वर जी पुनः पुनः इसी बात को दोहरा रहे हैं कि जिसकी अगर हम मनुष्य की व्यथा को देखें तो क्या होती है, आम तौर पर व्यथा होती है उसकी कि वह जब उसके प्रतिकूल स्थिति होती है तो वो दुख को प्राप्त होता है, दुख की अनुभूति करता है, और जब अनुकूल स्थिति होती है, जब उसके अनुसार अनुकूल व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या काल उसको अपने अनुकूल दिखाई देता है समय, तो बड़ा ही प्रसन्न होता है। तो योगेश्वर जी कहते हैं जो एक भक्त होता है वह उससे भी परे होता है, अर्थात इन सभी प्रतिकूल और अनुकूल स्थितियों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब योगेश्वर जी कह रहे हैं सर्वारंभ परित्यागी, अर्थात जो सर्वारंभ का यहाँ पे अर्थ है कि जो समस्त क्रिया को तो कर रहा है लेकिन कर्तापन के जो भाव है उससे विलग है, अर्थात संपूर्ण क्रियाओं को उस परम पिता परमात्मा के लिए ही करता है। अब यह कैसे हो सकता है, तो एक बहुत अच्छा दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक भक्त की बहुत जिज्ञासा होती है कि उसको अपनी जो आत्म पिपासा है, आत्म जिज्ञासा है, उसको बुझाने के लिए एक बहुत बड़े संत के पास जाते हैं। तो संत उनको बोलते हैं कि आप संत तुकाराम के पास जाइए। तो जब संत तुकाराम का उनके पास चलता है कि संत तुकाराम उनकी मन की जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, तो वह संत तुकाराम की मन की जिज्ञासा को संत तुकाराम से आत्म जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनके पास जाते हैं। खोजते 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 पहुंच जाते हैं उनके पास। अब जाके देखते हैं कि संत तुकाराम तो दुकान पर बैठे हुए हैं, और दुकान पर बैठकर भी क्या कर रहे हैं, माप तोल में लगे हुए हैं, और इतनी भीड़ है, लोग आते जा रहे हैं और वो अपना कार्य करते जा रहे हैं। वह जिस संत ने उन साधु को भेजा था तो वह उनसे मिलने की भेंट में बैठे रहे। दिन ढल जाता है जब शाम होती है, क्योंकि वो पूरे दिन की उनकी दिनचर्या देख रहा था कि जब से मैं आया हूँ तब से संत तुकाराम केवल एक ही काम कर रहे हैं, माप तोल का, अर्थात एक दुकान पर बैठकर दुकानदारी काम कर रहे हैं। और मेरे को तो महान संत ने कहा था कि आपको अगर आत्म जिज्ञासा है, आत्म पिपासा है, तो उन संत के पास जाओ। ये कैसे हो सकता है, ना तो उनके हाथ में कोई थाल है, ना पूजा की धूप बत्ती है, ना अगरबत्ती है, ना कहीं जोत चल रही है, ना कहीं भजन हो रहा है, तो ये मुझे कैसे ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। तो ऐसे मन में जिज्ञासा प्रश्न उठ रहे थे। स्वाभाविक है, आम मनुष्य अगर कोई किसी को ऐसे बोले और किसी को ऐसे बैठा हुआ देखे कि ये बहुत बड़ा भक्त है, उसके पास जाओ, ज्ञान की प्राप्ति करो, अपने आत्म जिज्ञासा को शांत करो, तो स्वाभाविक ही मन में प्रश्न उठेंगे। तो ऐसे ही उस सज्जन के मन में प्रश्न उठ रहे थे और वह उनकी पूरी सारी दिनचर्या को देख रहे थे। शाम ढली, दिन ढला, शाम हुई, तो जैसे ही अपने काम से संत तुकाराम खाली हुए तो देखते हैं, उनसे भेंट करते हैं, मिलते हैं। तो वह जो सज्जन होते हैं वह अपनी मन की जिज्ञासा जो उनके मन में थी तो वो कह देते हैं कि मैं तो एक परम ज्ञानी संत के पास गया था अपनी आत्म जिज्ञासा को बुझाने के लिए, लेकिन उन्होंने आपका नाम दिया और बोला कि उनके पास जाओ। मैं आपकी अन्वेषणा करते करते यहाँ पहुँच गया, लेकिन मैंने तो कुछ ऐसा देखा ही नहीं कि आप माला जप रहे हो, या फिर आप पूरे ध्यान में ही लीन हैं, या फिर आप कहीं पूजा धूपबत्ती जला रहे हो। ऐसा कुछ देखा ही नहीं, फिर आपके पास क्यों भेजा। मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि आप कैसे इतने बड़े संत हो सकते हैं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ मुझे क्यों भेजा गया। तो बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं संत तुकाराम जी। कहते हैं कि मेरे लिए तो मेरा जो कर्म है वही पूजा है। वह सज्जन बहुत ही हैरानी में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है।
तो वो पूछते हैं कि आपके लिए आपके कर्म कैसे पूजा हो जाते हैं, क्योंकि कर्म तो सारा संसार कर रहा है। लेकिन आपके जीवन को देखकर मनुष्य आपसे प्रभावित हैं, आपकी विचारधारा को देखकर आपसे प्रभावित हैं और आपके जीवन में वो सारे सत्य घटित होते दिखाई देते हैं। जब आप ऐसा कह रहे हैं कि आपके लिए आपकी कर्म ही पूजा है, तो फिर सारे संसार के लिए कर्म पूजा क्यों नहीं हो रहा है? अर्थात कर्म तो मैं भी करता हूँ, कर्म अन्य मनुष्य भी कर रहे हैं, तो फिर वो आपकी तरह संतुष्ट क्यों नहीं है? आपकी तरह वह आत्ममुखी क्यों नहीं है? आपकी तरह उनके अंदर वह भक्ति क्यों नहीं है? तो संत तुकाराम बहुत ही सुंदर शब्दों में इस प्रश्न की जिज्ञासा को शांत करते हुए उसका उत्तर देते हैं। कहते हैं, हे सज्जन, जो मेरा कर्म मेरे लिए ऐसा कर्म है कि जब मैं अपना कर्म कर रहा होता हूँ, जब मैं तराजू पर जब मेरी जो एक डंडी समतल पे आती है, तो मैं उस समय अपने मन का परीक्षण करता हूँ। मैं अपने मन में यह विचार करता हूँ कि क्या मैं जागृत हूँ, क्या मैं अपने में स्थित हूँ, क्या मैं अपने में ही हूँ? कहीं उस समय मेरे मन में कुछ खोटापन तो नहीं आता है, अर्थात मनुष्यों के साथ कुछ छल करने की भावना तो नहीं आती है। मैं उस समय अपने मन के भावों को देखता हूँ। और एक भाव तो ये होता है, और जब भी मैं पूरे दिन जो भी मैं कर्म कर रहा होता हूँ, उस समय हर पल हर क्षण मैं केवल और केवल जो कर्म करता हूँ, प्रतिपल प्रतिक्षण उस कर्म को उस परम पिता परमात्मा को सौंप देता हूँ। क्योंकि महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि जो एक ईश्वर प्रणिधान है, अर्थात कहें समर्पण की भावना है, वह क्या है? एक भक्त की वहाँ लक्षण बताते हैं, एक भक्त की भावना को बताते हैं, तो कहते हैं सर्व क्रियाणाम परगुरौ अर्पणम। अर्थात एक भक्त, एक साधक जो अपनी सारी समस्त क्रियाओं को, इतना ही नहीं जो अपना कर्म करे, जो उनके मन में भी जो सूक्ष्म रूप से जो विचार चल रहे होते हैं, जो उनके माध्यम से, विचारों से, भावों से जो भी कर्म हो रहे होते हैं, सारे कर्मों को वो उस परमपिता परमात्मा की आराधना प्रीति के लिए ही करते हैं। ऐसे महर्षि पतंजलि जी बताते हैं। तो इसी भाव को संत तुकाराम जी कह रहे हैं कि जब मैं, एक तो यह है उस समय मैं अपने मन को देखता हूँ, तो उस समय मेरे को पता चलता है कि हाँ, मैं अभी किस स्थिति में हूँ, अभी मुझे कितना और अपनी यात्रा में आगे बढ़ना है। और जब मैं इस संपूर्ण दिन ये कार्य कर रहा होता हूँ, तो संपूर्ण दिन मैं उस परम पिता परमात्मा को ही एक एक कर्मों को सौंपता जाता हूँ और उनसे ही विनय प्रार्थना करता हूँ कि आप ही मेरे ही कर्मों को अपने प्रति समर्पित कीजिए। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी मैं संपूर्ण कर्म कर रहा हूँ, उन कर्मों को करने का जो सामर्थ्य है, जो ऊर्जा है, वह मुझे आपसे ही मिल रहा है। तो जैसे कि योगेश्वर जी बता रहे हैं, उन्हीं भावों को संत तुकाराम जी ने भी कहा कि मेरी भावना यही होती है कि हर पल प्रति क्षण मैं अपने जो भी मेरे मन वचन व्यवहार से जो भी कर्म होते हैं, जो सोचता हूँ, जो विचारता हूँ, जैसे भाव होते हैं, समस्त अपने कर्मों को मैं उस परम पिता परमात्मा को अर्पित कर देता हूँ। और योगेश्वर जी भी एक भक्त का यही लक्षण बता रहे हैं, सर्वारंभ परित्यागी, अर्थात जो समस्त कर्मों को कर रहा है, जो उसके लिए निश्चित कर्म है, क्योंकि यह निश्चित हो चुका है संसार में, चाहे कोई साधु हो, सन्यासी हो, कोई भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। इसका बहुत अच्छे से परीक्षण बहुत अच्छे से योगेश्वर जी तृतीय अध्याय में बता के आ चुके हैं। चाहे कोई भी संसार का मनुष्य हो, उसको मान लो किसी ने संसार के कार्य छोड़ दिए, लेकिन फिर भी उसके लिए खाना पीना उठना बैठना फिर भी उसके लिए कर्म तो होता ही है। इसलिए योगेश्वर जी कहते हैं कि इस संसार का कोई भी मनुष्य कभी भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। तो इसलिए जैसा कि संत तुकाराम बता रहे हैं कि हे सज्जन, मेरी दिनचर्या भले ही आपको ऐसी इतनी व्यस्त दिख रही हो, लेकिन मैं आंतरिक रूप से उस परम पिता परमात्मा से जुड़ा रहता हूँ और जो भी मेरे कर्म होते हैं, समस्त कर्मों को मैं उस परम पिता परमात्मा को अर्पित कर देता हूँ। तो इससे
जो आप बोल रहे हैं कि मैं एक आनंद की अनुभूति में रहता हूँ, तो अपने आप ही स्वतः ही जब मनुष्य को अपना कोई कर्म करता होता है, जब उसकी कर्म की इच्छा होती है कि उसका फल कैसा मिलेगा, तब मनुष्य बेचैन रहता है, थोड़ा एक कहें आनंद की स्थिति को छोड़कर एक हलचल की स्थिति में रहता है। तो तभी लेकिन वो एक जो साधक होता है, जब वो अपने संपूर्ण कर्म को उस परमपिता परमात्मा को सौंप देता है, तो वो निर्भर हो जाता है और निर्भर होकर अपने कर्तव्य का 100% निर्वहन करते हुए वह उस परमपिता परमात्मा के आनंद की अनुभूति कर पाता है, उसके सुख की अनुभूति कर पाता है। तो संत तुकाराम कहते हैं कि यही है जो इस संसार में मनुष्य रहते हैं, जो कर्मों को करते हुए एक आनंद की अनुभूति करते हैं, उनका राज यही है। तो हम, जैसा कि उन्होंने प्रश्न किया सज्जनों ने कि सारा संसार कर्म कर रहा है लेकिन फिर भी वह आनंद की अनुभूति नहीं कर रहा है, तो संत तुकाराम बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं कि तो उनके पीछे यही है कि वह जो भी अपना कर्म कर रहे हैं उस कर्म के पीछे कर्तापन रखते हैं, अहम भाव रखते हैं और उस कर्म को उस परम पिता परमात्मा को अर्पित नहीं करते हैं। तो यही कारण है कि मनुष्य सारे कर्मों को करते हुए भी दुखी है, दीनहीन है, उसको अपने अंदर एक सुख, एक आनंद की जो अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। तो योगेश्वर जी भी वही बता रहे हैं कि सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः स मे प्रियः। अब योगेश्वर जी देखो बड़ी अच्छी हमारे लिए, हम सभी के लिए बहुत अच्छा एक सुअवसर योगेश्वर जी दे रहे हैं कि अगर हमको भी उस परम पिता परमात्मा का प्रिय बनना है तो कह रहे हैं कि इन लक्षणों को अपने जीवन में अपना लो। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं यो मद भक्तः स मे प्रियः, जो इन लक्षणों से युक्त है हे अर्जुन, वह भक्त मेरे को अत्यंत प्रिय है। योगेश्वर जी इन पदों के माध्यम से कौन ईश्वर को प्रिय होते हैं उन लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। हमने पहले ही इससे विचार किया था कि वैसे तो उस परम पिता परमात्मा को हम सभी उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के वंश हैं, तो हम सभी उनको प्रिय हैं। लेकिन जैसे कि एक परिवार में होता है, एक परिवार में जो बच्चा अपने माता पिता के आज्ञा के अनुसार चलता है, सभी बच्चे माता पिता को प्रिय होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे, मान लो 2-3 बच्चे, उनमें से 2 बच्चे माता पिता का आज्ञा का अर्थात कहना नहीं मान रहे हैं, अपनी मनमानी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह उनके ऊपर भी माता पिता का प्रेम होता है। लेकिन उनमें से जो एक बच्चा जो उनकी पूर्ण आज्ञा में है, पूर्ण उनका आज्ञा का पालन करता है, जैसे माता पिता कह रहे हैं ऐसा अपना जीवन व्यतीत करता है, तो हमें क्या परिवार में नहीं दिखता है कि उन पर विशेष कृपा दृष्टि, विशेष जो प्रेम होता है माता पिता का होता। तो ऐसे ही भगवान का भी है, हम सभी भगवान के ही हैं, लेकिन जो उनके आज्ञा में रहते हुए सद्गुणों को अपने जीवन में लाता है और इतना ही नहीं, लाने के साथ साथ व्यवहार भी करता है, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं वह सबसे अधिक प्रिय है, वही ईश्वर को अत्यंत प्रिय है। तो आइए सज्जनों, हम सब भी अपने मन की पात्रता को, अपने जीवन के इस पात्रता को इतना बढ़ाएं, अपने माध्यम से अपना जो वाणी व्यवहार संपूर्ण जीवन ऐसा बनाएं कि हमारा जो कर्म है वह भी ऐसा हो जाए कि हम भी भगवान को प्रिय हो जाएं। तो इन्हीं भावों के साथ आज हम इस योगेश्वर जी की परम दिव्य वाणी को यहीं विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी और साधक के जीवन को और उच्चतम बनाने के लिए किन अनमोल दिव्य वचनों की वृष्टि करते हैं। तो आप सभी को ओम।